अशोक 268 ईसा पूर्व में अपने पिता सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए हुए खूनी संघर्ष के बाद सत्ता में आए। शुरुआत में अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध अशोक ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए अपने भाइयों सहित संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया। उनके शासन की शुरुआत सत्ता को मजबूत करने और साम्राज्य का विस्तार करने पर केंद्रित थी, जिसके कारण उन्हें चंडाशोक, क्रूर अशोक की उपाधि मिली। अशोक के शासन का निर्णायक क्षण 261 ईसा पूर्व में हुआ, जब उन्होंने स्वतंत्र राज्य कलिंग, आधुनिक ओडिशा के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बावजूद युद्ध ने अशोक के जीवन में एक मोड़ ला दिया। इस संघर्ष में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु और अनगिनत लोगों के विस्थापन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। युद्ध के विनाश से व्यथित होकर अशोक ने गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संकट का सामना किया। शांति की तलाश में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें उन्हें मोग्गलीपुत्र तिस्स जैसे भिक्षुओं का मार्गदर्शन मिला। यह परिवर्तन उनके शासन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने वाला साबित हुआ। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और दया, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों धम्म को अपनाया। उन्होंने कठोर नीतियों को नैतिक शासन से बदल दिया और सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया, जो धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करते और न्याय सुनिश्चित करते। अशोक ने अस्पतालों, सड़कों और विश्राम गृहों का निर्माण सहित व्यापक जन कल्याण योजनाएं शुरू की। उन्होंने सिंचाई और कृषि में सुधार के लिए भी काम किया। अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और वन्य जीवों की रक्षा के लिए उपाय किए। प्रमुख शिला आदेश: गिरनार गुजरात, धौली ओडिशा, जौगड़ा ओडिशा, सोपारा महाराष्ट्र, कालसी उत्तराखंड, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान। लघु शिला आदेश: मस्की कर्नाटक। पहला शिलालेख जिसमें अशोक को स्पष्ट रूप से देवानंप्रिय अशोक कहा गया है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। गविमठ और जातिंगा रामेश्वर कर्नाटक। गुफा शिलालेख: बाराबर गुफाएं बिहार, आजीवक संप्रदाय को समर्पित। जेम्स प्रिंसेप 1840। ब्रिटिश विद्वान और पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने 1833 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पहली बार पढ़ने में सफलता पाई, जिससे अशोक के शिलालेखों को समझना संभव हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814-1893। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में प्रसिद्ध कनिंघम ने अपने व्यापक सर्वेक्षणों के दौरान कई शिलालेखों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया। अशोक के बाद मौर्य शासक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने में अपेक्षाकृत कमजोर और अक्षम थे। उनके निकटतम उत्तराधिकारी जैसे दशरथ और बृहद्रथ अशोक के प्रशासनिक और सैन्य कौशल से वंचित थे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। इसके बाद पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, जिससे मौर्य साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया।